विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में गैर पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं विनय हर्ष की वार्ता राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नमस्कार बच्चों, मैं विनय हर्ष आप सभी प्यारे बच्चों को आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। आप सभी ने विज्ञान शब्द के बारे में तो सुना ही होगा और इस सब से भली भांति परिचित भी होंगे। चलो बच्चों, मैं आपको विज्ञान के बारे में स्मरण दिला देता हूं। तो बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा की। प्रकृति के ज्ञान से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। या यूं कहूं कि किसी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना और जानकारी को सही तरीके से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन करना, साथ ही उसका विश्लेषण करना ही विज्ञान है। आज के इस आधुनिक युग में हम विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो बच्चों, आप जानना चाहते हैं कि विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? चलो, आपकी जिज्ञासा दूर कर ही देते हैं। बच्चों, आपने डॉक्टर सीवी रमन साहब का नाम तो सुना ही होगा। वही सीवी रमन जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इस खोज के लिए डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हीं के सम्मान में हर वर्ष आज ही के दिन यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बच्चों, आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था। तो आप सभी को एक बात बता दूं, प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हम 35 सालों से विज्ञान दिवस को मना रहे हैं। बच्चों, विज्ञान दिवस की जब बात होती है तो हम सीवी रमन साहब के योगदान को कैसे भूल सकते हैं। अब मैं आपको रमन साहब के जीवन परिचय के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सीवी रमन साहब का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकटरमन रमन था। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इन्होंने विशाखापट्टनम के सेंट एलोयस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा के लिए मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में 1907 में एमएससी उन्होंने वहां से पूरी की। मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें भौतिकी में गोल्ड मेडल मिला। बच्चों दिवस मनाने के पीछे कुछ उद्देश्य छिपे होते हैं। तो विज्ञान दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य रहा होगा, यह जिज्ञासा भी आपके मन में होगी। चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ विज्ञान दिवस मनाने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित करना तथा जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान के बिना विकास की राह में तीव्रता से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बच्चों, आपने कुछ कुरीतियों, अंधविश्वास, गलत धारणाओं से उलझे लोगों को देखा होगा। विज्ञान इन सभी का जड़ से विनाश करता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके साथ विज्ञान और तकनीकी को प्रसिद्ध करने के साथ ही देश के नागरिकों को इस क्षेत्र में मौका देकर नई ऊंचाइयों को हासिल करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। हम विज्ञान के द्वारा ही लोगों का जीवन स्तर अधिक से अधिक खुशहाल बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को विज्ञान दिवस मनाने के पीछे छिपे मूल उद्देश्य समझ में आ ही गए होंगे। बच्चों, विज्ञान दिवस पर बहुत से आयोजन आयोजित किए जाते हैं। तो आप जानना चाहेंगे वो कौन कौन से आयोजन रखे जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप सभी इस दिन अपनी सहभागिता देकर अपने जीवन को निखार सके। इस दिन सभी विज्ञान संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय एवं अन्य विज्ञान प्रयोगशालाओं, विज्ञान अकादमी, स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण आयोजनों में वैज्ञानिकों के भाषण, निबंध, लेखन, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान प्रदर्शनी, सेमिनार तथा संगोष्ठी इत्यादि सम्मिलित होते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रीय एवं दूसरे पुरस्कारों की घोषणा भी की जाती है।
विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए विशेष पुरस्कार भी रखे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हर वर्ष आप भी ऐसे आयोजनों का हिस्सा बनकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर वर्ष विज्ञान दिवस की एक थीम प्रकाशित की जाती है। इस थीम पर ही पूरे वर्ष भर कार्य किया जाता है। आपके मन में जिज्ञासा होगी, इस वर्ष 2022 की थीम क्या है? चलिए आपकी जिज्ञासा को दूर कर ही देते हैं। इस वर्ष की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। मैं इस थीम का मतलब आपको हिंदी में बताता हूँ। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इस थीम को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया था। उनका कहना था कि सीमित दायरे में काम करने का युग समाप्त हो गया है और सभी एकीकृत थीम आधारित परियोजनाओं के लिए हाथ मिलाना चाहिए। इसके लिए केंद्र और सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विज्ञान मंत्रालयों और विभागों को शामिल कर एक राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन की योजना बनाई जा रही है, ताकि भारत के सामने आने वाले समस्याओं और उनकी प्रभावी समाधानों पर चर्चा की जा सके। बच्चों, हम जानते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भी विज्ञान के प्रति काफ़ी झुकाव है। उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, उसमें विज्ञान कौशल की प्रमुख भूमिका होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों, आप इस वर्ष की थीम तथा उसके उद्देश्य को जान पाने में सफल हुए होंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास के बाद आपको विषय चुनना होता है। यदि आप विषय विज्ञान चुनते हैं तो आपको कुछ शाखाओं के बारे में पढ़ना होता है। वैसे तो विज्ञान की सैकड़ों शाखाएं होती हैं, लेकिन आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपको कुछ मूल शाखाओं के बारे में बताना चाहता हूं। तो चलिए बच्चों, इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। प्रथम शाखा भौतिक विज्ञान। इसके अंतर्गत ऊर्जा के रूपांतरण तथा उसके द्रव्य संबंधों की विवेचना की जाती है। यह विज्ञान की एक विशाल शाखा है। इसके अंतर्गत स्थान, कला, गति, द्रव्य, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा तथा ध्वनि इत्यादि इसकी परिधि में आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का जनक कहा जाता है। बच्चों, अब बात करते हैं रासायनिक विज्ञान की। इसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। एंटोनी लॉरेंट डी लेवाशिए को रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। बच्चों, अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। इसके अंतर्गत सजीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दो उप शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अब बच्चों, बात करते हैं जिस विषय में आपको काफ़ी डर लगता है। जी, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ गणित विज्ञान की। गणित ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उसकी आपसी रिश्तों, गुण स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। गणित विज्ञान का जनक आर्किमिडीज को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ यह मूल 4 शाखाएं आपको जरूर समझ आई होगी। बच्चों, वैसे तो आज विज्ञान दिवस है, लेकिन हम उन प्रमुख आविष्कारों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने पूरे विश्व में क्रांति ला दी। तो सबसे पहले बात करते हैं टेलीविज़न की, जिसमें आप मनोरंजन के कार्यक्रम, कार्टून, खेल, न्यूज आदि सुनते हैं और उन्हें देखते भी हैं। इसका आविष्कार 1926 में जॉन लॉगी बेड ने किया था, लेकिन कहा जाता है अधिक मात्रा में की कोई भी चीज़ हानिकारक होती है। मैं अध्यापक होने के नाते आपको सलाह दूंगा कि हमें टेलीविज़न बहुत अधिक समय तक नहीं देखना चाहिए। इससे हमारी आंखों को नुकसान भी पहुंच सकता है। बच्चों, आपने टेलीफोन का नाम तो सुना ही होगा। यह आविष्कार विश्व की सबसे बड़ी क्रांति थी। इस आविष्कार ने लोगों की दूरियों को कम कर दिया। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया। टेलीफोन की खोज 1875 में अलेक्जेंडर ग्राम बेल द्वारा की गई थी। धीरे धीरे यह तार वाला यंत्र बेतार का होने लगा और हम कहीं भी किसी भी समय खड़े होकर किसी से भी बात कर सकते हैं। आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं मोबाइल की, जिसका आविष्कार 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कॉपर ने किया और आज तो हम अत्याधुनिक तकनीक के स्मार्टफोन भी देख रहे हैं। एक अध्यापक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि मोबाइल फोन से कई घातक विकिरण निकलते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें इसका उपयोग सीमित दायरे में रहकर करना चाहिए। इन संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसी घड़ी में एक और महत्वपूर्ण आविष्कार की बात करते हैं। बच्चों, आपने बल्ब का नाम तो सुना ही होगा, जिसके जलते ही अंधकार से प्रकाश हो जाता है। इसका आविष्कार सन 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। अब एक ऐसे आविष्कार की बात करते हैं जिसने 7 समुद्र की दूरी को कुछ घंटों में पूरा कर लिया। जी, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं हवाई जहाज की। यह आविष्कार आपसे दूरियों को कम करने में नींव का पत्थर साबित हुआ। इसकी खोज का श्रेय अमेरिका के राइट ब्रदर्स को जाता है। यदि इन आविष्कारों की बात करता रहूं तो शायद मुझे कई महीने लग जाएंगे। हम जहां भी नजर मारें, हर वस्तु विज्ञान की ही देन है। पर हाँ, इस विशेष अवसर पर यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर मैं कुछ विशेष वैज्ञानिक तथा उनकी खोज के बारे में बताना चाहता हूँ। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसकी खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। इसकी भी बच्चों एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन न्यूटन साहब सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो अचानक एक सेब आकर गिरा। तब न्यूटन साहब ने सोचा, यह सेब ऊपर न जाकर नीचे ही क्यों गिरा। उस वक्त उन्होंने अपनी खोज जारी की और पता किया कि पृथ्वी पर एक आकर्षण बल काम करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जो सभी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए कुछ और बातें करते हैं। बच्चों, आपको पदार्थ की अवस्था के बारे में तो जानकारी होगी। इसकी मूल 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन अभी 2 और अवस्थाओं पर कार्य जारी है। इस तरह पदार्थ की हुई 5 अवस्था। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा, 5वीं बीईसी। बीसी बॉस आइंस्टीन कंडस्टेंट कहा जाता है। प्यारे बच्चों, कोरोना काल को हम सभी कहाँ भूले होंगे। ऐसी ही एक बीमारी प्लेग महामारी के रूप में फैली थी। उस वक्त इस पर काबू काफ़ी लंबे समय बाद पाया गया, क्योंकि उस वक्त विज्ञान इतना विकसित नहीं था। लेकिन वर्तमान में हमने कोरोना की महामारी पर जंग काफ़ी हद तक जीत ली है। यह विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। भारत की कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ साबित हुई और हमने इस जंग में काफ़ी हद तक जीत हासिल कर ली। वर्तमान आंकड़ों की माने तो 150 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। अब तो छोटे बच्चों के टीकाकरण की अनुमति मिल गई है। तो मेरा आप सभी प्यारे बच्चों से अनुरोध है, अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। प्यारे बच्चों, अंत में इतना कहना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हम विज्ञान के माध्यम से अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। जिन बच्चों की विज्ञान में रुचि है, वे पूरी लगन के साथ इस क्षेत्र में मेहनत करें, क्योंकि यही मात्र ऐसा क्षेत्र है जो अंत काल तक चलता रहेगा। बच्चों, किसी ने सही कहा है, सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें पूरी ईमानदारी, कड़ी मेहनत, लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। साथ ही हमें रूढ़िवादी परंपरा और अंधविश्वास जैसे नकारात्मक पहलुओं को छोड़ना होगा। एक बार पुनः मैं विनय हर्ष आप सभी प्यारे बच्चों और श्रोताओं को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी आप सुन रहे थे गैर पाठ्यक्रम के अंतर्गत विनय हर्ष की वार्ता राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति गीत। कदम कदम पे नक्श है, विजय हमारा लक्ष्य है। कदम
ये सत्य अपना लक्ष्य है, विजय हमारा लक्ष्य है। विजय हमारा लक्ष्य है। विजय हमारा लक्ष्य है। कदम कदम पे लक्ष्य है, विजय हमारा लक्ष्य है। कदम कदम पे लक्ष्य है, विजय हमारा लक्ष्य है। इस गीत के साथ ही विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।